Question number 18. What must be subtracted from 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 to get 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1? माने कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, माने इस नंबर, ये जो नंबर दिया है पहले स्टार्टिंग में, इससे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए? फ्रॉम, तो वो अगर नंबर आप लेट कर लें, सपोज करिए कि x आप सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें? x, चूंकि इसमें ab आया हुआ है तो हम क्या लेट कर लें? x लेट कर लें। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, कि माने सब्ट्रैक्ट किया जाए अगर x को, कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि इतना आ जाए, सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आ जाए। तो लेट करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, कि जो क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो हमको फाइंड करना है। तो ऐसे राइट कर लें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, क्या लेट कर लिया? एक्स। अब एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें इक्वेशन बनाने पड़ेगी। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम पहले राइट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3a स्क्वायर, जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। ये जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ नंबर, इससे कितना सब्ट्रैक्ट करना है? तो वो आपने व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो x सेलेक्ट किया तो माइनस x इक्वल, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्ट मिलता है कौन सा? इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1, ये आपका रिजल्ट आता है। माने इस नंबर से, ये जो नंबर दिया है, इससे हम किसको सब्ट्रैक्ट करें? तो वो आपने क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो क्या सब्ट्रैक्ट करें वो आपने लेट कर लिया, x लेट कर लिया, तो x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकाल लें। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ माइनस x है, इसको हम ट्रांसपोज कर दें उधर। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये तो आपका ये बना रहा 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, और माइनस x को उधर हम ट्रांसपोज कर दें तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लें। तो देखिए पूरे नंबर को एज ए ग्रुप आपने अगर ले लिया, अगर अलग अलग रखते हैं तो अलग अलग साइन चेंज हो जाएंगे, माने ट्रांसपोज करने पर क्या होगा? अलग अलग साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे पूरा ग्रुप का चेंज होगा साइन, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। इधर आपका एक तरह से देखिए ब्रैकेट के बिफोर कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो किसका होगा? माइनस का। ये पूरा ग्रुप आपने उठाकर लिख दिया ऐसे ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा ग्रुप हमारा ये था, इधर प्लस का था स्टार्टिंग में, इक्वल के बाद में कोई साइन नहीं लगा था, प्लस का माना जाएगा ब्रैकेट के बिफोर। तो ये किस में हो गया? अब आपने लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसपोज किया है तो वो प्लस का केस में हो गया, माइनस का हो गया। अब पूरा ग्रुप लिख दिया है, जब इसको ओपन करेंगे तो सभी के साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे, इक्वल। अब माइनस एक्स को उधर ट्रांसपोज किया राइट साइड में तो इक्वल हो जाएगा एक्स। ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन एक्स हम राइट साइड में लिख रहे हैं, इसे करके लिख देते हैं। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन करें, इसके बिफोर कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, ये राइट किया। अब इस ब्रैकेट के बिफोर, चूंकि पूरा ग्रुप का ग्रुप आपने ले लिया, उसके बिफोर जो ब्रैकेट के बिफोर प्लस साइन था तो केवल वही साइन चेंज कर दिया है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का 4a स्क्वायर किसमें हो जाएगा? माइनस का 4a स्क्वायर माइनस 7ab चेंज होकर के क्या हो जाएगा? प्लस का 7ab, और माइनस 4b स्क्वायर चेंज होकर हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू x। अब देखिए लाइक टर्म्स को पास पास रख लें,
तो ए स्क्वायर वाले टर्म में ये आपका 3a² और कहाँ पर है, माइनस का 4a² है, तो -4a² ऐड कर लिया। और 6ab वाला क्या है, -6ab है, तो ab वाला टर्म और कहाँ पर है, प्लस का 7ab, तो +7ab हो गया। और इसके बाद b² वाला टर्म है, तो माइनस का 3b², और यहाँ पर क्या है, प्लस का 4b²। और अब आपका जो आ गया कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का 1 है और माइनस का 1 है, इक्वल टू x। अब सॉल्व करें इसको, तो 3a² - 4a², तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, अपोजिट साइन का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, a² वाला टर्म है इसलिए a², माइनस का बड़ा नंबर था इसलिए -1a² हो गया। अब देखिए -6ab + 7ab दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 में 6 माइनस करेंगे 1ab, अब प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, प्लस का 1ab, -3b² + 4b², तो दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट होगा, लाइक टर्म से लाइक टर्म को ही सॉल्व कर रहे हैं देखिए, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपोजिट साइन में। अब 4 में बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस का आएगा। अब 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1b², और यहाँ पर -1 - 2 -1 दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे, माइनस के नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो -2 = x। अब इसमें जो वेरिएबल के बिफोर 1 लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, उन कोएफिशिएंट को आप रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, -a² + ab + b² - 2 = x। तो जो x आ गया ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया हमारा, तो आंसर में क्या हो गया, द रिक्वायर्ड नंबर माने जो सब्ट्रैक्ट किया जाना है नंबर उसी को बोल रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल कितना निकल आया, माइनस का a² + ab + b² - 2, यही आंसर हो गया। Question number 19. The two adjacent sides of a rectangle are 5x² - 3y² and x² + 2xy. Find the perimeter. माने एडजेसेंट साइड्स गिवन है। एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है कि अगर हम किसी रेक्टेंगल को अगर देखें तो रेक्टेंगल सपोज करिए है, तो एडजेसेंट साइड्स मींस हो गया इसमें लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ के इक्वल होती है। तो एडजेसेंट साइड्स में तो वन साइड आपकी सपोज करिए ये 5x² - 3y² है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स, इससे जुड़ी हुई साइड कौन सी हो गई, जो ब्रेथ है इसकी x² + 2xy, तो ये लेंथ हो गई और एक हो गई ब्रेथ। तो यहां पर जो लेंथ दिया हुआ है माने 2 एडजेसेंट साइड दी हुई है, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, इसका मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो लेंथ 1 को लेंथ मान लेंगे और अदर को ब्रेथ मान लेंगे, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड्स है तो उनमें एक रेक्टेंगल लेंथ होगी और एक हो जाएगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनमें एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई, तो लेंथ फर्स्ट वाले को ले लिया आपने 5x² - 3y², और ब्रेथ आपने ले ली सेकंड जो एडजेसेंट साइड्स है उसकी कौन सी है, x² + 2xy, ये ले लिया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल ये होता है 2 × माने लेंथ 2 टाइम्स, भाई ये सभी साइड्स का सम हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स लेंथ ऐड होगी और 2 टाइम्स ब्रेथ ऐड होगी, मींस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 × हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ। हम लेंथ पूरा राइट कर लें या एल भी राइट कर सकते हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे राइट कर लें या 2 × एल + बी,
इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो इक्वल हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू लेंथ आप राइट करेंगे तो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ है आपके ये जो गिवन है 5x² माइनस 3y², ये लेंथ हो गई 5x² माइनस 3y²। और प्लस ब्रेथ, ब्रेथ हमारी कितनी है, तो ब्रेथ को राइट कर दें, तो प्लस x² प्लस 2xy, ब्रेथ राइट कर लिया, तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, अब इसमें लाइक टर्म्स को पास पास रख लें, तो 5x², x² वाला टर्म कौन है, 5x² है प्लस x² है, और y² वाला टर्म केवल सिंगल है तो माइनस 3y² है, और फिर प्लस का है 2xy, ये सिंगल सिंगल है टर्म, xy वाला टर्म सिंगल है, y² वाला भी टर्म सिंगल है, लेकिन x² वाले 2 टर्म्स हैं, 5x² और x², तो जो लाइक टर्म्स हैं वही ऐड होंगे, तो 5x² और प्लस x² मीन्स 1x², तो 5 और 1 ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन के हैं, प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6x², ये आ गया। अब ये सिंगल है आपका माइनस 3y² सिंगल टर्म है, और प्लस का 2xy, इतना आ गया। अब देखिए इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 और ब्रैकेट के बिफोर कोई साइन है इसमें, इट मीन्स हो गया ये मल्टीप्लाई में है, और इसमें जो अंदर लिखा हुआ है आपका ब्रैकेट के अंदर है वो 3 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 1 और माइनस के बाद सेकंड टर्म, फिर प्लस के बाद थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स हैं। तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई है ये सब पूरे ब्रैकेट में होना, मीन्स हो गया कि जितने टर्म्स होंगे हर टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 6x² में करेंगे तो 2 6 जा 12x², फर्स्ट टर्म में होगा मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3y² में करेंगे तो ये तो प्लस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6y², 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2xy में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, 2 2 जा 4xy, इतना हो गया, कितना हो गया 12x² माइनस 6y² प्लस 4xy। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर ये निकल आया, तो आंसर में हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 12x² माइनस 6y² प्लस 4xy। अगर कोई यूनिट गिवन होती है, सपोज करिए कि कोई यूनिट गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है तो हम सेंटीमीटर राइट कर देते, अगर मीटर गिवन है तो मीटर राइट करते, अगर कोई नहीं दिया तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं या इतना लिखा रहने दें। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 20, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 6p² माइनस 4p प्लस 9 एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर p² माइनस 2p प्लस 1 एंड 3p² माइनस 5p प्लस 3, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो इसमें गिवन क्या क्या है भाई, एंगल में उसमें ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, उनका पेरीमीटर भी गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, मीन 3 साइड्स का सम भी गिवन है, 3 साइड्स का सम ये गिवन है और 2 साइड्स ये गिवन है, थर्ड साइड पूछी गई है, तो इसमें जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। देखिए इसमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल, ये गिवन है 6p² माइनस 4p प्लस 9, इतना गिवन है, तो ये पेरीमीटर ऑफ है ट्रायंगल है, और इसके 2 साइड्स दिए हैं, देखिए 1 साइड दिए हैं, 1 साइड, 2 साइड्स दी हुई इसमें, तो फर्स्ट साइड हो गई, सेकंड साइड हो गई है, 1 साइड, तो 1 साइड हम कह दें या चाहे फर्स्ट साइड कह दें, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड साइड, तो ऐसे राइट कर लेते हैं इसमें, इसको आपने ले लिया क्या, फर्स्ट साइड, किसी तरह से भी राइट कर दें, फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड इक्वल
इट्स साइड्स आर कौन कौन सी है? पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एंड सेकेंड साइड, जो सेकेंड साइड इसकी गिवन है, टू साइड्स दिए हैं, तो फर्स्ट साइड हो गए और सेकेंड साइड हो गई। सेकेंड साइड गिवन है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, ये सेकेंड साइड हो गई। तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एंड 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। हमको क्या फाइंड करना है? थर्ड साइड, कि थर्ड साइड कितनी होगी, ये आपको निकालना है, ये निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा द सम ऑफ all side, the sum of all three sides, the sum of all three sides, ये होता है आपका, ये फार्मूला है आपका। माने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, उसमें थ्री साइड्स होती हैं, उनका सम करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें जैसे देखिए, सपोज करें कि यहाँ पर फर्स्ट साइड आपकी कौन सी दी है? फर्स्ट साइड दी है, सेकंड साइड दी है, थर्ड साइड। इट मीन्स क्या हो गया? जो फर्स्ट साइड है आपकी, फर्स्ट साइड, इसको इधर राइट कर लेते हैं, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, जो सेकंड साइड है सेकंड साइड, और प्लस थर्ड साइड। भाई चूंकि इसमें इधर निकालना है तो इसको जिससे इधर ही रहे, तो थर्ड साइड इक्वल टू जो इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे इसमें कितना दिया? फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड इक्वल टू हो जाएगा, जो पेरीमीटर इसमें गिवन है वो गिवन है, माने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा ना। अब फर्स्ट साइड कितना है उसको हम राइट कर लें, तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस सेकेंड साइड गिवन है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 प्लस थर्ड साइड इक्वल पेरीमीटर कितना गिवन है? 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करें, हमें थर्ड साइड निकालना, थर्ड साइड की प्लेस पर x भी राइट कर सकते थे यहाँ पर, या ऐसे हम राइट कर दें। तो जैसे कि ये फर्स्ट साइड हो गया, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड को हम प्लस कर दें, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा? तो देखिए पास इसको हम रख लेते हैं जो लाइक टर्म्स हैं, तो ये p स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 3p स्क्वायर हो गया, जिस साइन का रहेगा वही, चूंकि बिफोर प्लस है। अब यहाँ पर माइनस का 2p हो गया और इसके पास में रख दिया आपने माइनस 5p, और ये प्लस का 1 है और ये प्लस का हो गया 3, कितना हो गया? प्लस थर्ड साइड, क्योंकि थर्ड साइड निकालना है तो थर्ड साइड को हम ऐसे राइट करते हैं, चूंकि ट्रांसपोज करके निकालना पड़ेगा। इक्वल हो गया 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, ये हो गया। अब इसमें देखिए p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, तो 1p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, दोनों सेम साइन के हैं, प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4p स्क्वायर, ये प्लस का आ गया। माइनस 2p माइनस 5p, दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और माइनस का आएगा 5 2 को ऐड करेंगे तो 7p, तो माइनस का 7p हो गया, प्लस का 1 प्लस का 3, प्लस का कितना हो जाएगा? 4, प्लस थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर के, तो पेरीमीटर हमारा कितना है? 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। अब इसको हम अगर उधर ट्रांसपोज कर दें, क्या करें? ट्रांसपोज कर दें, तो देखिए थर्ड साइड इक्वल टू क्या निकल आएगा? तो थर्ड साइड इक्वल टू हो जाएगा, थर्ड साइड, तो इनका जो सम आया था, इन दोनों साइड का जो सम आया था उधर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब देखिए 4p स्क्वायर जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस का 4p स्क्वायर हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स के पास में लाइक टर्म्स रख दें, तो देखिए 6p स्क्वायर है, और जब 4p स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज किया है तो माइनस का 4p स्क्वायर हो गया, यहां पर माइनस 4p है ऑलरेडी, और माइनस 7p को उधर ट्रांसपोज किया है तो प्लस का 7p हो गया, और यहां पर कितना है? प्लस का 9 है,
भाई 6p² था और माइनस का 4p और प्लस का 9 था, और यहां से 4p² को क्योंकि लाइक टर्म्स के पास में लाइक टर्म्स रख दें ट्रांसपोज करके, प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ऐसे कर दिया। देखिए इससे आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हाँ आप सोचेंगे कि आप कैसे क्या होगा कैसे क्या हो गया, तो जो थर्ड साइड है तो इसको ट्रांसपोज किया गया, तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो लाइक टर्म्स के पास में रख दें, क्योंकि जो राइट साइड में है तो वो तो ट्रांसपोज हो नहीं रहा, तो वो सेम उसी साइड में बना रहा, 6p² बना रहा। अब इस इधर का जो p² वाला ट्रांसपोज किया गया तो माइनस में चला गया, प्लस का था तो माइनस में आ गया, यहाँ पर -4p बना रहा है, और इधर का जो -7p था वो +7p में हो गया, इधर का +9 बना रहा और इधर का +4 था वो माइनस में चला गया, -4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 6p² - 4p² को अगर हम सॉल्व करें तो ये प्लस का है माइनस का अपोजिट साइन के ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में 4 माइनस करेंगे 2p², चूंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, स्टार्टिंग में प्लस लगाने की नीड है नहीं। अब यहाँ पर -4p + 7p दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3p। अब यहाँ पर +9 - 4 दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, क्या आएगा प्लस का आएगा, +9 में 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया थर्ड साइड, तो थर्ड साइड इक्वल टू हो गया 2p² + 3p + 5, यही आंसर हो गया। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स होता है, तो जो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड दिया है इन दोनों का सम निकाल लेते हैं पहले, तो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड कर लेते हैं, और इसके बाद में फिर जो थर्ड साइड इक्वल टू क्या हो जाता, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में से जो 2 साइड्स का सम आ गया उसको माइनस कर देते, उसको क्या करते माइनस कर देते, तो भी निकाल आता आपको। तो आप चाहे वैसे करते अच्छा ऐसे करते, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसका मतलब ऑल साइड्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड, 3 साइड्स हो गए, तो वो इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब ऐसे रख दिया आपने, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड को प्लस किया, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो उधर माइनस में चला जाएगा, भाई इनको प्लस करके जब उधर ले जाएगा तो माइनस में चला गया। या हम ऐसा कर सकते थे कि जैसे इसको एक साथ ट्रांसपोज करते हैं पूरा ग्रुप बना करके, तो उधर क्या होता माइनस में हो जाता, तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, इसका भी साइन चेंज हो जाता है, इसका भी साइन चेंज हो जाता है, और ऐसे साइन चेंज करके आपने भेजा है। तो मतलब इसके करने के लिए कई आपके ऑप्शंस हैं कि आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं।